तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण पर बहुत बड़ा फैसला आया है कल की डेट में, और यहाँ पर अखिलेश यादव सामने आए हैं और उन्होंने आरक्षण विरोधी भाजपा को कहा है और घड़ियाली आंसू बहा रही भाजपा, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, उनको हम देखेंगे। सीटेट 2022 परीक्षा आज है और छोटी सी गलती आपके भविष्य को बर्बाद कर सकती है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम, केवीएस पीआरटी 1790 पदों पर स्टाफ नर्स भर्ती, और भी कुछ अपडेट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले एक सूचना, हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों, इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो कल की डेट में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है, जिसमें ओबीसी आरक्षण को समाप्त किया गया है और ओबीसी आरक्षण के जो पद रहेंगे, यानी कि निकाय चुनाव की ये बात है, तो उनको जनरल की तरीके ट्रीट किया जाएगा। तो इस पर देखा जाए तो अब सियासत तेज हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से स्पेशल लीव पिटीशन इसमें दाखिल करने की बात कही गई है। एसएलपी दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और इसके बाद और भी कुछ जो है टेक्निकलिटीज़ हैं जिनके माध्यम से इस मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव आए हैं और उनके कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। साफ शब्दों में आरक्षण विरोधी है भाजपा, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। वह निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है और कल बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों के आरक्षण को भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों दलितों को सपा का साथ देना होगा। उन्होंने ऐलान किया है, जरूरत पड़ी तो पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है उसको खटखटाएगी। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय के समक्ष जानबूझकर तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित कर दिया गया। भाजपा ने इससे पहले 17 अति पिछड़ी जातियों से भी झूठ बोला है। भाजपा सरकार की पिछड़ा विरोधी नीयत साफ हो गई है। भाजपा जो खुद नहीं कर पाती है वह जनहित याचिका के माध्यम से करवाती है। अंत्योदय का जुमला देने वालों ने जिस तरह छल से समाज के पिछड़ों का हक, सम्मान और अधिकार छीनने का काम किया है वह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस मामले में देखा जाए दोस्तों तो आरक्षण खत्म करने की साजिश बता रहे हैं रामगोपाल, सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और शिवपाल ने किया है आंदोलन का ऐलान। सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। ये दोस्तों हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनज़र निकाय चुनावों का जो टलना है वो तय हो चुका है। यूपी में अब स्थानीय निकाय चुनाव अप्रैल या मई में होने की संभावना है। 27 अक्टूबर को 2017 में जारी हुई थी चुनाव की अधिसूचना। 5 दिसंबर को इस बार जारी किया मेयर पद का आरक्षण। कहाँ चूक हुई है? देखिए, निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में फैसला दिया था। इसमें यह साफ कर दिया गया था कि आयोग का गठन करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों और सीटों का आरक्षण किया जाएगा। इसके बाद इसकी अनदेखी की गई। आरक्षण को लेकर हर बार स्थानीय निकाय निदेशालय की अहम भूमिका रहती है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार उसकी मदद नहीं ली गई। अधिकतर नए अधिकारी लगे हुए थे, इसलिए चूक हो गई। अब दोस्तों देखा जाए तो कई अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई। सूत्रों का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद उच्च स्तर पर नाराजगी जताई गई है। बताया जा रहा है कि इसके लिए जल्द ही जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इसमें नगर विकास विभाग के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उच्च स्तर पर मामले की लीपापोती की जा रही है।
देखा जाए तो सीटीटी परीक्षा 16 केंद्रों पर दोस्तों आज होने वाली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 28 और 29 दिसंबर को होगा। राजधानी में 16 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 10,000 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे। इस बार परीक्षा ऑनलाइन हो रही है और सीटीटी 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट 9:30 से 12 बजे तक है और दूसरी शिफ्ट 2:30 से 5 बजे तक चलेगी। दोस्तों देखा जाए तो सीटेट दिसंबर 2022 का परीक्षा दिन आज है और कुछ बेहतर और ज़रूरी बातें हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों पहली बात यह है कि आप अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे और साथ ही साथ एक फ़ोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह हो गया, इसको मैंडेटरी रूप से, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें कि आपके कोविड के कोई सिम्टम नहीं है, इसकी डिक्लेरेशन देनी है। और साथ ही साथ आप अगर देखें तो एक बाल पॉइंट पेन ले जाना है, वो ब्लैक हो ब्लू हो चलेगा, 2 या 3 पेन आप ले सकते हैं। बाकी जो विवाहित महिलाएं हैं तो उनको जो है कोई भी ज्वेलरी नहीं पहननी है, सिर्फ उनका हार रहेगा। और देखा जाए तो दोस्तों कुल मिलाकर एक्सटर्नल कोई भी सामान अलाउड नहीं है। पिछली बार काफ़ी स्ट्रिक्ट मामला देखने के लिए मिला था। और दोस्तों देखा जाए तो एग्ज़ाम में जो सबसे ज़रूरी बात है, पेशेंस के साथ एग्ज़ाम दें। समय पर्याप्त है, काफ़ी ज़्यादा समय मिलता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो समय पर्याप्त है और आपको हड़बड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सीटेट की सबसे बड़ी बात यह होती है कि बच्चे को आपको हमेशा सर्वोपरि मानना है और सब कुछ बच्चों के लिए ही करना है। मतलब 1 to 5 वाला पेपर हो गया या 6 to 8 वाला हुआ, उसमें बच्चों को भगवान मान के अगर आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है सही होंगे और सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। क्वालिफाइंग इन नेचर एग्ज़ाम है, कोई इससे मेरिट नहीं बननी है और ना ही इसका आगे चल के कोई मतलब निकलने वाला है। और लाखों लाख की भीड़ है सीटेट यूपी टेट पास किए हुए, तो ये एक बहुत ही हल्का फुल्का एग्ज़ाम है, प्रेशर तनिक भी ना लें। और लैंग्वेज सेलेक्शन में आप खासी सावधानी बरतें। लैंग्वेज 1 जो आपने चूज कर रखी हो, हिंदी भाषी क्षेत्र से अगर आप हैं तो हिंदी आपने सेलेक्ट की होगी। लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत या इंग्लिश में से जो भी चुने हैं तो उसका चुनाव कर लें और कायदे से देखकर ही पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और बाकी इसमें कुछ खास बात रहती नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखा जाए तो दोस्तों केवीएस पीआरटी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हो रहे हैं। सीटेट अपीयरिंग वालों के अलाउड भी नहीं किया गया है, लेकिन जो आवेदन का आंकड़ा है वो 10 लाख के अबव जा चुका है। और टीचिंग और नॉन टीचिंग के पोस्ट को अगर हम जोड़ लें तो 15 लाख से भी अधिक आवेदन हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भीड़ पीआरटी में है, क्योंकि पीआरटी के लिए इंतजार उत्तर प्रदेश सहित बहुत सारे स्टेट के स्टूडेंट्स कर रहे हैं और काफ़ी दिनों बाद ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। तो उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र केवीएस पीआरटी के लिए एग्ज़ाम के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर रहा है। तो जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, अभी भी लास्ट डेट है, तो आराम से अप्लाई कर लें और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो भी सिलेबस में चीज़ें हैं उनके अनुसार सिर्फ पढ़ाई करेंगे और फोकस्ड पढ़ाई करें, आपका सिलेक्शन दोस्तों तय है। अब दोस्तों देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 को लेकर फिर एक नई खबर आई है। देखा जाए दोस्तों तो सदस्यों के इंतजार में अटकी टीजीटी पीजीटी भर्ती 8 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है सदस्य विहीन। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कई बार प्रतियोगी छात्र पदों की संख्या बढ़ाने और परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद भी चयन बोर्ड ने अब तक परीक्षा घोषित नहीं की है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सदस्यों का इंतज़ार है और सदस्य दिसंबर महीने में भी ज्वाइन नहीं कर पाए तो इसका साफ तौर पर मतलब है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में बिल्कुल नहीं होगा और ये अब मई और जून की राह पर निकल चुका है। दोस्तों देखा जाए तो मेडिकल कॉलेजों में 1790 स्टाफ नर्सों की भर्ती होगी। शासी निकाय की बैठक में निर्णय हुआ है, कई अन्य फैसलों को भी मंजूरी दी गई है। राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में हर साल होंगी 2000 भर्तियां। ये एक बड़ा आदेश है, डिप्टी सीएम ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। यह प्रक्रिया 3 महीने में पूरी होगी और इसके बाद हर साल 2000 कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।